हाँ दोस्तों, मैं हूं शुभंकर सॉफ्टवेयर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजी का जो इनसाइड जो इंटरफेस है, इंटरफेस के बारे में। एंड बिजी में कैसे एक अकाउंटिंग लेजर क्रिएट होता है, उसका ग्रुपिंग कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग आज क्रिएट करके देखेंगे। क्योंकि विदाउट अकाउंटिंग लेजर एंड विदाउट आइटम आप अकाउंट्स तो कर ही नहीं पाएंगे। और दोस्तों, आप अगर ये जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग को अगर सही करते हैं, सही तरीके से टैगिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो पीएल बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस जो है इम्पैक्ट करना चालू कर देता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके एक बार चलते हैं, देख लेते हैं कैसे एक अकाउंटिंग लेजर जो है, लेजर एंड ग्रुपिंग कैसे क्रिएट होता है बिजी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जो है बिजी का इनसाइड जो इंटरफेस है, इंटरफेस में क्या क्या ऑप्शंस दे के रखा है एंड कैसे इसको डेकोरेट किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग एक बार देखेंगे। क्योंकि इंटरफेस जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी मास्टर क्रिएशंस, कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो है, एंट्री आप कहाँ से पास करेंगे, कहाँ से आप रिपोर्ट देखेंगे, तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं बिजी का जो इंटरफेस है, कैसे इसको डेकोरेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। हम लोग पहले एक बार जो लास्ट हम लोग सेशन में एक कंपनी क्रिएट किए थे, तो वो कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कंपनी में जाते हैं, जो भी कंपनी हम लोग क्रिएट किए थे, ABSM इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम लोग एंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं। ये हो गया दोस्तों बिजी का जो इनसाइड जो इंटरफेस है, इंटरफेस। एंड इसमें जो आपको पहला हेडिंग आपको देखने को मिल रहा है, ये है एडमिनिस्ट्रेशंस। तो एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होगा दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशंस में आप लोग कोई भी बिजी के अंदर वन टाइम जो मास्टर आपको क्रिएट करना होता है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशंस मॉड्यूल से इसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड बिजी का जो भी आपको ये इस कंपनी रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आप इस एडमिनिस्ट्रेशंस मॉड्यूल से कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ट्रांजेक्शन्स हेडिंग। तो ट्रांजेक्शन्स में क्या है, जो भी आप बिजी में एंट्री पास कीजिएगा, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड आप एंट्री पास कीजिएगा, वो आप इस ट्रांजेक्शन्स मॉड्यूल से आप कर सकते हैं। लाइक आप परचेज एंट्री बुक कर रहे हैं, आप सेल्स एंट्री बुक कर रहे हैं, आप रिसीव पेमेंट जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, आप अगर कोई भी स्टॉक रिलेटेड प्रोडक्शन एंट्री करते हैं, तो टाइप ऑफ एंट्रीज जो है, एंट्रीज आप इस ट्रांजेक्शन जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल से आप कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में क्या है कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन जो एंट्री पास कर रहे हैं, तो उसका जो रिपोर्टिंग जो बनेगा, वो उस रिपोर्टिंग को कहाँ पर देखेंगे, आप इस डिस्प्ले जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर आप इसको देख सकते हैं। लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, आपको कोई भी पार्टी का लेजर देखना हो, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस देखना हो, पार्टी वाइज लेजर को एनालिसिस करना है, सेल्स परचेज एनालिसिस, स्टॉक रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट आपको डिस्प्ले जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल से आपको मिल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों प्रिंट, मेल एंड SMS। तो प्रिंट, मेल एंड SMS क्या है कि आप जो भी आप एंट्री पास कीजिएगा, उस एंट्री अगर एट ए टाइम आप उसको प्रिंट आउट नहीं लेते हैं, आप चाह रहे कि आप एंड ऑफ द एंट्री ख़त्म होने के बाद आप इसको बल्क में आप प्रिंट आउट लीजिएगा, एट ए टाइम, एट ए ग्लैंस आपको एक साथ सब प्रिंट आउट लेना है, तो आप यहाँ पर बल्क में प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, SMS भी यहाँ से कर सकते हैं। तो कोई भी आप बल्क जो आप मेल, SMS या प्रिंट आउट अगर लेना चाहते हैं, तो ये प्रिंट एंड मेल SMS से आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग में क्या है कि आपको कोई भी अगर एंट्री, पुराना बैकडेटेड एंट्री को अगर मॉडिफाई करना हुआ, तो वो बैकडेटेड एंट्री जो आप मॉडिफाई किए हैं, वो रिपोर्ट में आपका प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ये हाउसकीपिंग के अंदर जितना भी रीइंडेक्सिंग मॉड्यूल या फीचर्स दिया हुआ है, इसको अगर चलाते हैं, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प फाइल। तो हेल्प फाइल में क्या है, हेल्प फाइल में आपका जो भी बिजी रिलेटेड जो भी हेल्प फीचर्स है, फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे लाइक आपका हो गया बिजी में क्या क्या शॉर्टकट यूज़ किया गया है, बिजी का यूज़र मैनुअल क्या है, बिजी का नॉलेज बेस क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है, एंड उसका क्या रिलीज़, नया नया रिलीज़ आ रहा है, तो इसके बारे में जितना भी नॉलेज बेस्ड डॉक्यूमेंट्स है
या नॉलेज बेस जो भी फीचर्स है, हेल्प है, आपको इस हेल्प फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फेवरेट्स, तो फेवरेट्स क्या है कि आपको डेली यूजेस में जो भी आपको फीचर्स लगता है, डेली यूजेस में जो भी आप एंट्री करते हैं, डेली यूजेस में जो भी आपको रिपोर्ट देखना होता है, वो आप फेवरेट्स में डाल सकते हैं। एंड बाद बाकी जो भी अनयूजेस आपका फीचर्स है उसको हाइड करके आप रख सकते हैं। तो ये एक तो फेवरेट्स का फीचर्स है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड इसके लिए एक वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको फेवरेट्स का वहाँ से भी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों एड ऑन फीचर्स। एड ऑन फीचर्स क्या है, यहाँ पर एड ऑन में दो चीज़ दिया हुआ है, एक है बारकोड प्रिंटिंग एंड लेबल प्रिंट आउट। जो कोई भी इंडस्ट्रीज जिसमें आपका बारकोडिंग लगता है एंड लेबल प्रिंट आउट के लिए लगता है, तो उस इंडस्ट्रीज में ये जो बारकोडिंग है, बारकोडिंग आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। एंड जो भी स्टॉक मूवमेंट के लिए आप ये बारकोडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एड ऑन फीचर्स है दोस्तों। ये बिजी का जो लाइसेंस आप परचेस करेंगे उसके साथ ये भी ये जो एड ऑन है, एड ऑन फीचर्स को परचेस करना होगा, तो उसके बाद ही आप इस बारकोड को यूटिलाइज कर पाएंगे यानी इस लेवल को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये तो था जो इनसाइड बिजी का जो इंटरफेस है, इंटरफेस। एंड मूव करते नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों बिजी के अंदर जो लेजर क्रिएट होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर मॉड्यूल में जाने के बाद आपका अकाउंट्स एंड अकाउंट्स ग्रुप, ये दोनों के अंदर से आपका जो अकाउंटिंग जो लेजर है, लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड अकाउंट्स ग्रुप जो भी आपका लेजर ग्रुप डिफाइन करना है, तो यहाँ पर आप अकाउंट्स ग्रुप से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट्स में हम लोग एक बार चलते हैं, अकाउंट्स में जाके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट, ये 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। कोई भी नया आप अगर लेजर क्रिएट करना चाहते हैं बिजी के अंदर, तो आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा। तो आपका जो भी बिजी का लेजर क्रिएशंस का जो भी ऑप्शंस है, जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद मॉडिफाई, मॉडिफाई में क्या होगा, कोई भी आपको एग्जिस्टिंग अगर लेजर है उसको आपको मॉडिफाई करना है या कोई भी चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पर मॉडिफाई में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद लिस्ट, तो लिस्ट में जाके जितना भी आप लेजर क्रिएट किए हैं वो लिस्ट में आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा बिजी के अंदर। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो नया कंपनी क्रिएट किए थे उसमें क्या क्या यहाँ पर लेजर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो उसके बारे में एक बार पहले हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो लिस्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर जो फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन पे देखेंगे या प्रिंट करेंगे, तो हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन करते हैं। उसके बाद है जो नेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखेंगे या कॉन्फ़िगरेबल अल्फ़ाबेटिकली एंड हॉरिजॉन्टली। मतलब यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड बिजी का जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है उसमें देखेंगे, या कुछ कॉन्फ़िगर करके हम लोग कोई भी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उससे भी ज़्यादा हमको अगर इंफॉर्मेशन ज़रूरत है तो कॉन्फ़िगरेबल से आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो जो आपको पॉइंट ज़रूरत है आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मूव करते हैं। उसके बाद फिल्टर का ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम जो लेजर को डिस्प्ले करवाएंगे वो ऑल अकाउंट को डिस्प्ले करवाएंगे या ग्रुप ऑफ अकाउंट को हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं ऑल अकाउंट पे। एंड कोई भी डेटर्स या क्रेडिटर्स, मतलब कोई भी कस्टमर्स या वेंडर का अगर जीएसटी नंबर आपको देखना है तो आप ये इसको येस करके ओके कीजिएगा, तो आपका जो भी पार्टी रिलेटेड या वेंडर रिलेटेड जो भी जीएसटी नंबर है यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो बिजी में बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर है, लेजर यहाँ पर ऑलरेडी जो मैंडेटरी लेजर्स है वो लेजर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो अभी अगर नया कुछ लेजर हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे तो हम लोग जाएंगे ऐड मॉड्यूल पे। तो ऐड मॉड्यूल पे जाके हम लोग जो भी क्रिएशंस है क्रिएशंस वहाँ से कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया बिजी के अंदर। एंड अभी चलते हैं एक लेजर, हम लोग 2-3 लेजर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ऐड में चले जाते हैं, ऐड करते हैं। पहले जो इंफॉर्मेशंस यहाँ पर डालने के लिए दे रहा है वो है नेम। जो भी लेजर का नाम रहेगा आप नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कोई भी एक डेटर्स या क्रिएटर्स का नाम मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर डेटर्स का जो नाम है, एक तो मैं रैंडमली नाम दे रहा हूँ DR एंटरप्राइज। ये मेरा डेटर्स जो पार्टी है तो क्रिएट कर रहा हूँ, डेटर्स पार्टी। यहाँ पर ग्रुपिंग मेरे को डिफाइन करना है कि कौन से ग्रुप में इसको हम डालेंगे। तो इसको अगर एज ए डेटर्स में कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पर सन्नी डेटर्स जो कस्टमर रहेगा तो आपको सन्नी डेटर्स में इसको ग्रुपिंग हम लोग करते हैं एज पर अकाउंटिंग रूल्स। उसके बाद इसका जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ओपनिंग बैलेंस जो भी लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। और आप अगर नया कोई सॉफ्टवेयर में मूव करते हैं तो लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग रहेगा आप यहाँ पर ओपनिंग में यहाँ पर डाल सकते हैं।
सेम एज इट इज़ प्रीवियस बैलेंस, आपका ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा वही आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको जो बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा वो डेबिट बैलेंस रहेगा या क्रेडिट बैलेंस रहेगा, आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो सी एंड डी के साथ आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो डेबिट बैलेंस रहेगा तो डी एंड क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो सी। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद जो भी पार्टी का एड्रेस रहेगा, एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं एक तो रैंडमली यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स डाल दे रहा हूँ। एड्रेस एक तो डाल दिया हूँ। उसके बाद कंट्री, पार्टी का जो भी कंट्री रहेगा, यहाँ पर स्टेट, पार्टी का स्टेट। टाइप ऑफ डीलर, टाइप ऑफ डीलर क्या है कि पार्टी का जो भी जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है वो किस टाइप का लिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डीलर टाइप का जो पार्टी का जो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डीलरशिप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है रजिस्टर्ड डीलर, जो पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी के लिए रजिस्टर करना है जिसका जीएसटी नंबर लिया हुआ है। उसके बाद अनरजिस्टर्ड, जिस पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है। कॉम्पोजिट, जो कॉम्पोजिट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका काम होता है तो आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स है गवर्नमेंट का जो भी जीएसटी नंबर है, नंबर डाल सकते हैं। एंड यूआईएन होल्डर, जो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी इंडिविजुअल पर्सन्स का अगर जीएसटी नंबर होता है तो यहाँ पर यूआईएन होल्डर देने के बाद आप उसका जो जीएसटी नंबर है डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। उसके बाद फाइलिंग जो है जो पार्टी का जो भी जीएसटी जो फाइलिंग किस टाइप का करता है, मंथली करता है, क्वार्टरली करता है या नॉट नोन, मतलब आपको अगर पता नहीं है तो नॉट नोन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मैं यहाँ पर एक तो डाल दे रहा हूँ। कर देता हूँ। यहाँ पर वैलिड जीएसटी ऑनलाइन, जो आपका जीएसटी जो पोर्टल है, पोर्टल के साथ आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो पोर्टल के साथ ये वैलिड करके आपको यहाँ पर जो भी पार्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जीएसटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो इसको हम लोग येस करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो भी पैन नंबर है, पैन नंबर ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद पार्टी का जो भी डिटेल्स है, आधार नंबर, टिन नंबर, पार्टी का जो मेल आईडी है, मेल आईडी आप यहाँ पर डालने से आपका जो भी आप अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मेल आईडी डालने से आपका जो भी मेल करने के टाइम में आपका मेल आईडी वहाँ पर आ जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर, तो मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर भी आप डालते हैं तो बिजी के अंदर से आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर नंबर डाल देते हो तो आप डायरेक्टली वो पार्टी का जो भी बिल्स है, जो भी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, आप यहाँ से व्हाट्सअप उसको कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर, फैक्स, जो भी टेलीफोन नंबर फैक्स रहेगा वो आप डाल सकते हैं। पार्टी का भी जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा वो कॉन्टैक्ट पर्सन आप डाल सकते हैं। मैं एक तो रैंडमली डाल दिया। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, स्टेशंस एंड पिन कोड एंड डिस्टेंस, ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट बहुत क्रूशियल है क्योंकि इससे आपका जो भी ई इनवॉइस है एंड ई वे बिल है, यहाँ से पार्टी रिलेटेड जो भी ई इनवॉइस एंड ई वे बिल आप अगर जनरेट करते हो तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली जब सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेट करेंगे तो यहाँ से वो पिक कर लेगा। तो यहाँ पर ये आपको देना ज़रूरी है। अगर होता है आपका ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल होता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका नहीं होता है तो आप इसको स्किप करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन आपका क्रिएट है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड आपको अगर नया कोई ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स आपको डालना है तो जो भी ऑनलाइन आपको क्रिएट करना है तो उस मॉड्यूल पे जाने के बाद, ये ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं F3 प्रेस करने से कोई भी नया आपको अगर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर उस क्रिएशंस मॉड्यूल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं एक तो डाल दे रहा हूँ एसएस ट्रांसपोर्ट, मैं यहाँ पर डाल दिया। जो भी ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स है यहाँ पर आप डाल दिए। उसके बाद स्टेशंस, पार्टी का जो भी स्टेशंस पे मटेरियल डिलीवर होगा वो स्टेशंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं दे दिया हूँ पार्टी का जो भी स्टेशंस रहेगा। उसके बाद पिन कोड, जो भी पिन कोड रहेगा वो पिन कोड आप यहाँ पर डालिएगा 006।
यहाँ पर डिस्टेंस आप अगर इसको क्लिक चेक डिस्टेंस आप अगर क्लिक करते हैं तो जीएसटी पोर्टल से आपका जो कंपनी आप क्रिएट किए थे उस टाइम में जो आपका कंपनी का एड्रेस रहेगा उसके साथ ये एड्रेस को मैच करके जो भी डिस्टेंस है डिस्टेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल से वो यहाँ पर बैठा देगा बिजी के यहाँ पर मास्टर इन्फॉर्मेशंस पे। तो मैं यहाँ पर एक तो दे रहा हूँ रैंडमली। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस। तो मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस क्या है, इसको अगर येस करते हैं तो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बिल बाय बिल जो भी पार्टी का क्या पेमेंट हुआ है, क्या आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये आपका डिटेल्स दिखाई देगा जो भी रिपोर्ट आपका बनेगा। तो ये ज़रूर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका वो पार्टी को अगर बिल वाइज ट्रैक करना है तो आपको इसको येस करके रखना है और इसको येस करना ही बेटर रहेगा। उसके बाद है क्रेडिट डिटेल्स फॉर सेल एंड क्रेडिट डेज फॉर सेल्स एंड क्रेडिट डेज फॉर परचेज। तो ये क्या है कि आपको अगर कोई पार्टी के साथ आपका ट्रांजेक्शन्स हो रहा है एंड उसके साथ आपका कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ है कि इतना दिन के अंदर आपका पेमेंट करना है, इतना दिन के अंदर आपको रिसीव करना है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पर जो भी डेज रहेगा डेज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये सेम सेल्स एंड परचेज के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद स्पेसिफाइड डिफॉल्ट सेल टाइप। जो भी सेल टाइप है, सेल टाइप मतलब जो भी आपका जीएसटी परसेंटेज आपका अगर पार्टी के साथ डीलिंग होता है तो आप यहाँ पर जीएसटी परसेंटेज आप यहाँ पर फिक्स्ड कर सकते हैं कि आपका इस पार्टी के साथ 18% जो भी आप गुड्स इससे परचेज करते हैं तो ये आपका 18% का ही मटेरियल आप इससे परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर फिक्स्ड करने से ऑटोमेटिक जब एंट्री पास कीजिएगा उस टाइम में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका एंट्री मॉड्यूल पे, आपको सिलेक्शन नहीं करना है। और इसको अगर ये परचेस के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम एज इट इज़। आप यहाँ पर डिफाइन करने से आपका जो भी परचेस एंट्री करेंगे तो परचेस एंट्री के टाइम में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो गया है वो है फ्रीज सेल टाइप। आप अगर इसको येस कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं तो एंट्री करने के टाइम में इस पार्टी रिलेटेड अगर दूसरा कोई जो जीएसटी परसेंटेज से गुड्स आपके पास आता है तो उस टाइम में फ्रीज करने के दौरान आपको इसको चेंज नहीं करने देगा। तो आप ये जो फ्रीज है, फ्रीज को आप नो ही करके रखिएगा क्योंकि फ्रीज आप करने से उसको एंट्री मॉड्यूल पे चेंज नहीं करने देता है। तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, येस करके आप परसेंटेज डिफाइन भी कर सकते हैं या इसको नो करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपका एंट्री मॉड्यूल पे जो भी आपका जीएसटी परसेंटेज है उस पार्टी के साथ आपका काम हो रहा है तो वो आपको परसेंटेज वहाँ पर डालने के लिए दे देगा। उसके बाद है सीएसटी नंबर जो सेंट्रल सेल्स टैक्स नंबर्स एंड एलएसटी नंबर जो लोकल सेल्स टैक्स जो नंबर है, नंबर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन बेसिस। एंड उसके बाद आईई कोड। आईई कोड क्या है? आईई कोड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड है आपका। ये पार्टी अगर बाहर का पार्टी है तो आप यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड है, कोड आप यहाँ पर डाल के रख सकते हैं। उसके बाद पार्टी का बैंक नेम, अकाउंट नंबर्स एंड उसका जो आईएफएससी कोड है जो इस पार्टी रिलेटेड जो भी आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होता है तो इसके बारे में आप यहाँ पर बैंक नेम, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो मास्टर है, मास्टर आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ पर 2-3 बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नोट्स। इस पार्टी रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अगर लिखना है तो आप यहाँ पर नोट्स में जाके यहाँ पर नोट्स आप यहाँ पर बॉक्स आपको खुल जाएगा, वहाँ पर आप इसको नोट्स डाल सकते हैं। कोई भी ऑप्शनल फील्ड इस पार्टी रिलेटेड और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालना है फॉर एक पॉइंट वाइज तो आप यहाँ पर 20 ऑप्शनल फील्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शनल फील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी एलाइज। तो मल्टी एलाइज क्या है? मल्टी एलाइज है कि पार्टी का जो भी एलाइज होता है कि पार्टी को शॉर्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए आसान होती है, इसके लिए पार्टी का कोड डिफाइन किया जाता है। जहाँ पर बहुत सारा कस्टमर एंड वेंडर होता है तो उस इंडस्ट्रीज़ में, उस कंपनी में कोड के दौरान पार्टी को चूज़ किया जाता है तो उसमें क्या होता है और भी फास्ट जो काम हो जाता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो एलाइज का यहाँ पर ऑप्शन दे के रखा है तो आप यहाँ पर एलाइज जो है आप यहाँ पर कोडिंग वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी एलाइज क्या है कि आपका सेम जो यही पार्टी
आपका मल्टीपल लोकेशंस पे इसका ब्रांच है, तो आपका ब्रांच वाइज आप उसको कोडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टी एलाइज करने से आपको इस सिंगल पार्टी का मल्टीपल आपको कोड करने के लिए प्रोविजंस ब्रीजी ने दे देगा। तो उसके बाद आप इसको एलाइज देने के बाद इसको सेव करने से ये जो पार्टी है, पार्टी मेरा मास्टर एक तैयार हो गया। सेम एज इट इज आपका जो वेंडर है, वेंडर ऐसे ही आपका क्रिएट होगा, खाली वेंडर का जो ग्रुपिंग है वो आपका यहाँ पर सन्नी डेटर्स की जगह पे सन्नी जो केटर्स है, केटर्स यहाँ पर डिफाइन करना होता है। सन्नी जो वेंडर्स जो होता है वेंडर्स के लिए। तो अभी नॉर्मल जो है, नॉर्मल एक तो हम लोग लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेजर होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेजर होगा, वो कैसे क्रिएट होता है तो वो भी इस मॉड्यूल से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हम लोग एक तो इनडायरेक्ट जो लेजर है, लेजर एक तो क्रिएट करते हैं और एक तो डायरेक्ट लेजर क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्ट लेजर एक तो हम लोग एक तो लेजर क्रिएट करते हैं फैक्ट्री रेंट। ये एक तो लेजर हम लोग क्रिएट किए हैं फैक्ट्री रेंट बोल के। ये जो लेजर है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मैं DI डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मारूंगा तो यहाँ पर आपको ग्रुप शो करने लगेगा। तो यहाँ पर इंटर करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर डालने के लिए दे देगा। एंड उसके बाद GST इस फैक्ट्री रेंट के लिए आपको GST एप्लीकेबल है कि नहीं है, आप यहाँ पर GST टाइप आपको मेंशन करना है। तो आपका अगर एप्लीकेबल है तो GST एप्लीकेबल कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल एंड नॉन GST अगर जो भी है आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटर करते हैं तो मैं इसको नॉट GST एप्लीकेबल करके आगे प्रोसीड करता हूँ। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशंस है, इंफॉर्मेशंस डालने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। तो F2 बटन जो है वो डायरेक्ट आप कोई भी जगह से F2 अगर प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट वो ऑनलाइन सेव कर देगा। F2 में प्रेस करता हूँ तो सेव दिस मास्टर येस करने के लिए बोल रहा है, तो येस करता हूँ तो ये जो मास्टर से मास्टर क्रिएट हो गया। अभी एक जो इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तो क्रिएट करेंगे। ये तो हम लोग क्रिएट किए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो क्रिएट करेंगे दोस्तों, तो उसमें हम लोग ग्रुपिंग थोड़ा डिफाइन करेंगे, कौन सा ग्रुप में हम लोग इसको डालेंगे। तो इसको अलग अलग ग्रुप में आप लोग को डालने के बाद देखेंगे कैसे इसका जो ग्रुपिंग क्रिएट किया जाता है ऑनलाइन। तो यहाँ पर एक तो डालते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो IN जब भी मैं मारूंगा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ना रख के इसका एक तो ग्रुप क्रिएट करेंगे। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा वो हम लोग एक तो ग्रुपिंग में डालेंगे अलग अलग तरीके से। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर ये एक तो मेरा ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। तो ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट आप इस जगह पे खड़े होके आप यहाँ पर F3 बटन को प्रेस कीजिएगा। कोई भी ऑनलाइन क्रिएशंस अगर करना होता है तो आप यहाँ पर F3 बटन को प्रेस कीजिएगा तो ऑनलाइन क्रिएशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे जो भी आपका ADMI एडमिनिस्ट्रेशन EXPN एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर एलाइज भी आप मेंटेन कर सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप इसको नो ही रखेंगे क्योंकि इसका अंडर ग्रुप हम लोग कुछ डालेंगे। तो यहाँ पर अंडर ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर डाल देंगे, एंटर करते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर जो भी हम लोग डालेंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हिट करेगा। तो इसको उसके बाद जो भी डिटेल्स है, डिटेल्स हम लोग यहाँ पर डालेंगे एंड उसका जो भी GST एप्लीकेबिलिटी रहेगा वो हम लोग डालने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। एंड इसको F2 प्रेस करने से आपको सेव मास्टर के लिए ऑप्शन दे देगा एंड इसको येस करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है उसके अंडर में ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्रिएट हो गया। तो मेरा जब भी मैं इसके रिलेटेड जो भी एंट्री मैं पास करूंगा तो वो जाके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंडर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें ये लेजर हिट करेगा। सेम एज इट इज आप अगर इसका जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग को अलग से अगर क्रिएट करना चाहते हैं, इंडिविजुअली क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अकाउंट्स जो ग्रुप है सेम आप इसको 3 ऑप्शंस आपको मिलेगा, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। हम ऐड में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिफाइन आप कर सकते हैं कोई भी। आप यहाँ पर मान लीजिए मैं तो क्रिएट करता हूँ अदर एक्सपेंसेस।
तो अदर एक्सपेंसेस का एक तो ग्रुप हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इसको येस अगर करते हैं तो इसका अंडर ग्रुप कुछ नहीं देगा, यही मेन लेजर तैयार हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको अंडर ग्रुप में डालना है, तो इसको हम लोग नो करेंगे। एंड इसको जो भी इसका अंडर ग्रुप रहेगा वो अंडर ग्रुप हम लोग डालेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर डाल दिए, इसको हम लोग सेव करते हैं। तो ये मेरा जो ग्रुप है, ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था जो अकाउंटिंग जो लेजर है, लेजर कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बिजी के अंदर, एंड उसका जो ग्रुप कैसे कॉन्फ़िगर हम लोग कर सकते हो, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एक वीडियो में वो जो आपका इश्यूज होगा तो उसके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरतमंद को शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में, नेक्स्ट एक टॉपिक लेके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।